और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 48 घंटे पहले इजरायल विनाश का अल्टीमेटम दिया था। अब कुछ घंटे ही बाकी हैं। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अरब कभी भी धधक सकता है। इजरायल ने बॉर्डर सील करके डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने भी इजरायल के लिए सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि वो इजरायल से हानिया की मौत का बदला लेकर रहेगा। अगर ईरान ने हमला किया तो नेटो इजरायल की मदद के लिए उतर सकता है। इसका सीधा मतलब है अरब से विनाशक युद्ध की शुरुआत, जिसकी आग में न सिर्फ अरब जल सकता है बल्कि रूस और चीन भी उतरे तो ये सीधे तौर पर विश्व युद्ध का बवंडर ला सकता है। जैसे ही 24 घंटे हुए, वैसे ही इजराइल में एक बड़ा धमाका होगा। और हानिया की मौत का इंतकाम पूरा हो जाएगा। यही है ईरान का ब्लूप्रिंट, जिसमें इजराइल दहलाने के लिए पूरा प्लान बनाया गया है। ऐसा ही इनपुट मोसाद ने दिया है कि ईरान कभी भी इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। ईरान ने चरणबद्ध तरीके से बदले का प्लान तैयार किया है, जिसमें आक्रमण के अलावा सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। अगर इजराइल पर होता है हमला तो वो पलटवार जरूर करेगा। हो सकता है अमेरिका भी युद्ध में उतर जाए। पेंटागन ने इमरजेंसी मीटिंग करके इजराइल को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है, जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री योव गैलेंट से भी बात की गई। ये उसी का असर है कि इजराइल ने नॉर्थ बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। ये उसी की तस्वीरें हैं जिसमें टैंक और आर्म्ड व्हीकल जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान बॉर्डर और गोलान हाइट्स पर 3 लेवल डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए, जिससे हर हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। इजराइल में लगातार मीटिंग चल रही। नेतन्याहू और आर्मी के शीर्ष कमांडर की आपातकालीन मीटिंग में तय किया गया कि इजराइल में अगले 72 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच नाटो देशों को भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को अमेरिका ने कहा है। इतनी तैयारी क्यों की जा रही है, ये भी समझना जरूरी है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए IRGC टॉप कमांडर की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमले का ब्लूप्रिंट बनाया गया। दूसरे स्टेप में इजराइल पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की गई। तीसरे स्टेप में तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। चौथे स्टेप में इजरायली डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए इराक, सीरिया से भी हमले किए जा सकते हैं, जबकि 5वें स्टेप में हिजबुल्लाह लेबनान से प्रहार करेगा। इसके बाद चारों तरफ से ईरानी प्रॉक्सी घुस जाएंगे और आसमान से ईरानी मिसाइल ताबड़तोड़ बरसेंगी। पेंटागन का इनपुट है कि ईरान पहले दिन 3000 मिसाइलों से हमले कर सकता है। ईरान का प्लान है पिछली दफा 19 अप्रैल को किए गए हमले से भी बड़ा अटैक किया जाए। यानी इस बार ईरान इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है जिससे हमले कई दिन तक चलते रहे, जिससे इजराइल को पलटवार का मौका भी नहीं मिल पाए। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी भी फ्रंट फुट पर आकर कमान संभाले और इजराइल को तहस नहस कर दे। ईरान ने प्लान तो बना लिया, लेकिन अमेरिका के होते हुए ये इतना आसान नहीं है। अगर इजराइल का विनाश करने में ईरान कामयाब हो जाता है तो अरब में अमेरिका का वर्चस्व भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने 12 वॉरशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर 4 वॉरशिप लगाए गए हैं।
जिनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और वेस्ट बैंक दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हैं। इसी तरह ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाए हैं, जो ईरान के अलावा इराक पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। जबकि लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाए गए हैं, जो सीधे तौर पर यमन में हूती ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अगर ईरान या फिर ईरानी प्रॉक्सी हमला करते हैं तो अमेरिका एक साथ इन तमाम मोर्चों पर तबाही मचा सकता है। ईरान और उसकी प्रॉक्सी की घेराबंदी करने का मतलब है कि अब अमेरिका को समझ आ चुका है, अगर थोड़ा भी नरम रुख रखा तो ईरान लेबनान इस जंग को धर्म युद्ध में बदल सकते हैं। अमेरिका का यह रुख बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद बदला है, जिसमें बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा का वचन दिया है। ईरान और इजराइल की तैयारी को देखते हुए समझा जा सकता है कि अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब इजराइल अमेरिका ने डिफेंसिव तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अटैक के लिए हथियार तैनात किए जा रहे हैं। इजराइल ने बॉर्डर पूरी तरह सील करके हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल और डिफेंस सिस्टम की पूरी कतार लगा दी, जबकि अमेरिका के रोनाल्ड रीगन युद्धपोत से F-18 हॉर्नेट की साठी शुरू की। साथ ही इराक, सीरिया में अपने सैन्य बेस पर F-16 वॉर रेडी कर दिए। युद्ध की आशंका बढ़ने से लुफ्थांसा सहित 11 एयरलाइंस ने इजराइल की फ्लाइट कैंसिल कर दी। इसके अलावा इजरायलियों ने युद्ध के डर से इजराइल छोड़ना शुरू कर दिया है। ईरान इजराइल को लेकर 2 गुट बनते दिख रहे हैं। ईरान की तरफ लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, वेस्ट बैंक के अलावा चीन और रूस हैं, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा कुछ नाटो देश हैं। हालांकि नाटो में भी फूट पड़ती दिख रही है, क्योंकि तुर्की ने लेबनान का साथ देने का ऐलान किया है। उधर जॉर्डन भी युद्ध से बचता दिख रहा है। जॉर्डन की तरफ से कहा गया है, हम अपना एयर स्पेस या जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। न ईरान की मिसाइल गुजरेगी और न ही इजराइल की। जॉर्डन जैसी भाषा मिस्र और कतर भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि ईरान 24 घंटे में बड़ा हमला कर सकता है। अब ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने रूस, बेलारूस और चीन के राजदूतों से बात की है। यानी अमेरिका इस युद्ध में हावी हुआ तो रूस, चीन, बेलारूस का गठबंधन इजरायली ग्रुप को टक्कर दे सकता है। जबकि रूस वैगनर लड़ाके भी मिडिल ईस्ट भेज रहा है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों तरफ से तैयारी की जा रही है, जो कभी भी युद्ध के बारूद में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।